जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनि समता सागर जी महाराज ने कहा है, मान तुंग महाराज का भक्तामर स्तोत्र अनुपम अद्भुत काव्य है, जिन भक्ति का स्रोत। पारस चैनल पर आप सभी दर्शकगण उसी भक्तामर स्तोत्र के प्रतिदिन 2-2 काव्यों का अर्थ समझ रहे हैं। हमें आशा है आपको ये अर्थ ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। हमारे बताने से नहीं, भक्तामर स्तोत्र है ही इतना महान कि उसको जितनी बार बोला जाए, जितनी बार सुना जाए, जितनी बार उसका अर्थ विचारा जाए, हृदय में भक्ति की हिलोरें और अधिक उठा करते हैं। आइए आज काव्य नंबर 29 का उच्चारण करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम्, बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम्, तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिः, तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिः, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्, बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम्, तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिः। भक्तामर स्तोत्र के इन काव्यों में प्रातिहार्यों का वर्णन चल रहा है। प्रातिहार्य जो विशेष शोभा की वस्तुएं होती हैं, उनको प्रातिहार्य कहते हैं। भगवान का वैभव अनुपम अतुलनीय है। ये अष्ट प्रातिहार्य भगवान के होते हैं, अन्य के नहीं होते। अष्ट प्रातिहार्यों को हम रोज पूजा में भी बोलते हैं। दिव्य विटप, पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन, वाणी सरसा, मंडल भारी, ये तुझ प्रातिहार्य मनहारी। कौन कौन से हुए? दिव्य विटप, विटप कहते हैं वृक्ष को, दिव्य वृक्ष माने अशोक वृक्ष। पहुपन की वर्षा, पुष्पों की वर्षा। दुंदुभि, देवों द्वारा बाजों को बजाया जाना। आसन, दिव्य सिंहासन। वाणी सरसा, अर्थात दिव्य ध्वनि का होना। और छत्र, चमर और भामंडल। इस तरह प्रातिहार्य 8 होते हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको अशोक वृक्ष, दिव्य विटप अशोक वृक्ष के बारे में, जो इससे पहला काव्य था, काव्य नंबर 28, उसमें समझाया था। आज दूसरा प्रातिहार्य है सिंहासन, उसकी चर्चा इस काव्य में की गई है। आइए
एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पहले कड़े शब्दों का अर्थ देखते हैं। मणिमयूख, मणि माने रत्न या मणिया, और उनकी मयूख माने उनकी किरणें, रत्नों की किरणों की। कनक अवदातम, सुवर्ण के समान उज्जवल। वपु माने शरीर, तुंग माने ऊंचे, उदयाद्रि माने उदयाचल के। वियद माने आकाश में, विलसत माने शोभायमान। अंश माने किरण, उनकी लताओं का। वितान माने समूह, किरणों की लताओं का समूह। विभ्राजते शोभायमान होता है। आइए अब काव्य को देखते हैं। सिंहासने, सिंहासन पर। सिंहासन कैसा है? मणि माने रत्नों की, मयूख माने किरणों की शिखाओं से चित्र विचित्र है। कोई नीला, कोई हरा, कोई लाल, कोई पीला, उनमें से किरणें निकल रही हैं। किरणें कैसी दिखाई जाती हैं? ऐसी दिखाई जाती है। ये कहलाती है किरण की शिखा, ये कहलाती है किरण। जब भी भगवान के पीछे किरण बनाई जाती है तो नीचे से मोटी, ऊपर से ऐसी बनाई जाती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? मणियों की, मयूख माने किरणों की शिखाओं से चित्र विचित्र, अर्थात रंग बिरंगी जो मणियां हैं उनकी किरणों की शिखाओं वाले सिंहासन पर। सिंहासने, सिंहासन पर। तव माने आपका, कनक अवदातम, सुवर्ण जैसा उज्ज्वल, सोने सरीखा, वपुः सुशोभित हो रहा है। भगवान सोने जैसे रंग वाले किस पे बैठे हैं? सिंहासन पर। सिंहासन कैसा है? जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे रत्न लगे हैं और उनकी जो किरणों की शिखाएं हैं उनमें से निकल रही हैं, ऐसा सिंहासन। उस पर, अर्थात मणियों की किरणों की शिखाओं से चित्र विचित्र, तरह तरह के रंग वाली किरणों वाले ऐसे सिंहासन पर कनक अवदातम, सोने जैसा उज्ज्वल, तव माने आपका शरीर सुशोभित हो रहा है। भगवान कैसा लग रहा है? देखिए इन्होंने क्या बताया। इन्होंने ये बताया भगवान सोने के सिंहासन पर ऊपर विराजमान हैं। सोने का सिंहासन नीचे, भगवान ऊपर विराजमान हैं। नीचे सिंहासन सोने का है तो क्या कह रहे हैं? जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर, सुमेरु पर्वत का रंग कैसा? सोने जैसा। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर सूर्य जैसा तेज वाला भगवान का शरीर। भगवान हमको ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत पर सूर्य विराजमान हो, सूर्य निकला हो, ऐसा ये आचार्य ने रूपक दिया है। देखें जरा ये कैसे बैठा। जैसे वियद माने आकाश में, विलसत माने सुशोभित, अंश माने किरणों की, लताओं के समूह वाले, सहस्त्र रश्मि है, हजार किरणों वाले, अर्थात सूर्य के बिंबम इव, सूर्य के बिंब की तरह। कहाँ पर है वो सूर्य? तुंग माने ऊंचे, उदयाचल पर्वत के शिखर पर, शिरसी। जैसे ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर आकाश में शोभायमान किरणों की लताओं के समूह वाले सूर्य बिंब की तरह कहां से लगाया? शिरसी इव। समझ में आया? फिर एक बार देखें अच्छी तरह, थोड़ा सा कड़ा है जरा। मणियों की किरणों की शिखाओं से चित्र विचित्र, मतलब विभिन्न रंगों की मणियों की किरणों की शिखा वाले सिंहासन पर तव माने आपका सुवर्ण सरीखा शरीर सुशोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान जैसे ऊंचे उदयाचल पर्वत
के शिखर पर आकाश में शोभायमान किरणों की लताओं का समूह वाला सूर्य बिंब ही हो। अब हम उदाहरण पहले लेते हैं, शरीर की बात बाद में करते हैं। देखिए, आकाश में शोभायमान किरणों की लताओं के समूह वाले सूर्य बिंब की तरह, सहस्र रश्मि बिंबम इव, सूर्य बिंब की तरह। कैसा सूर्य बिंब है? जो ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर निकल रहा है। नीचे सुमेरु पर्वत है सोने जैसा, उसके ऊपर सूर्य निकला है। तो सूर्य कैसा है? जैसे आपका शरीर सोने जैसा चमकता। तो इन्होंने कहा निकला है। इसी प्रकार, इसी तरह, इसकी इव माने तरह, आपका सोने जैसा शरीर मणियों की किरणों की शिखाओं से चित्र विचित्र ऐसे सिंहासन पर भगवान अत्यंत शोभायमान हो रहा है। सिंहासन पर भगवान विराजमान है। सिंहासन सोने का है, सुमेरु पर्वत सोने का है। भगवान के शरीर का रंग है सूर्य की तरह। तो जो सुमेरु पर्वत पर उसके ऊपर कोई सूर्य हो, उसी तरह भगवान सिंहासन के ऊपर आपका सुवर्ण सरीखा शरीर शोभायमान हो रहा है। पंडित जी, भगवान जिस पर विराजमान होते हैं उसे सिंहासन क्यों कहते हैं? सिंह जैसे निर्भय, स्वाधीन, निडर, स्वावलंबी व्यक्ति जिस आसन पर बैठते हों उसे सिंहासन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो जिस पर ऐसी महान, निडर, अनंत वीर्य वाली आत्माएं विराजमान होती हैं उसे हम कहते हैं सिंहासन। दूसरी बात, वर्तमान में लोक में जितने भी सिंहासन होते हैं उनमें नीचे 4 पाए होंगे, पायों के ऊपर 2 शेर बने होंगे, एक का मुख इधर, एक का मुख उधर। आप ध्यान से देखना, जितने भी सिंहासन बाजार में मिलते हैं नीचे 2 शेर होंगे, एक का मुख इधर, एक का मुख उधर। उसके ऊपर फिर भगवान विराजमान किए जाते हैं। लेकिन ये लौकिक चर्चा है। वास्तव में सिंह जैसे निडर महान भगवान जिस पर विराजमान हो उसे हम कहते हैं सिंहासन। पंडित जी, क्या भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं? जिन्होंने संसार की सारी संपत्ति का त्याग कर दिया हो, वो क्या सिंहासन से अपना रिश्ता, नाता, संबंध रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसलिए भगवान, क्योंकि 64 रिद्धियों के धारी होते हैं, इसलिए भगवान कहीं भी विराजमान हों वे हमेशा 4 उंगल ऊपर ही रहते, किसी से भी स्पर्श नहीं करते, वो 4 उंगल ऊपर ही रहते हैं। हमको लगता है भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं, पर वास्तव में भगवान सिंहासन से 4 उंगल ऊपर ही विराजमान रहते हैं। उनसे कोई वस्तु छुपती नहीं, वो किसी वस्तु को स्पर्श करते नहीं। जैसा आपने बताया कि जो भगवान है वो 4 अंगुल सिंहासन से ऊपर रहते हैं, ये भगवान का कौन सा अक्षय कहलाया? भगवान का एक अक्षय है गगन गमन, अर्थात वो जब भी गमन करेंगे आकाश में करेंगे, अर्थात किसी वस्तु से स्पर्श नहीं करते, वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं। इसीलिए वे भगवान सिंहासन पर भी गगन गमन नामक अतिशय के कारण सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। पंडित जी, भगवान समोचरण में और योग निरोध में और विहार करते समय किस प्रकार रहते हैं? तीर्थंकर भगवान, मैंने बताया था आपको, कभी किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करते। समोचरण में पद्मासन से विराजमान रहते हैं, खड्गासन से नहीं। पद्मासन से विराजमान सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर। जब विहार करेंगे, विहार करते समय 4 अंगुल ऊपर। और जब किसी पर्वत पर, मान लो संवेद शिखर पर जाकर योग निरोध करेंगे तो भी 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, कभी भी स्पर्श नहीं करते। आइए अगला काव्य, 30वां काव्य देखते हैं।
कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम्। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम्। ओद्यच्छशाङ्क शुचिनिर्झरवारिधार। ओद्यच्छशाङ्क शुचिनिर्झरवारिधार। मूचैस्तटं सुरगिरिरिव शातकौम्भम्। मूचैस्तटं सुरगिरिरिव शातकौम्भम्। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम्। विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम्। ओजशशाङ्क शुचिनिर्झरवारिधार। मोचैस्तटं सुरगिरिरिव शातकौम्भम्। आइए इस काव्य के अर्थ पर दृष्टि डालते हैं। काव्य को समझने से पहले अगर हम क्या रूपक आचार्य ने प्रयोग किया है, अगर उसको समझ लेंगे तो काव्य जल्दी समझ में आएगा। समझना क्या है, जैसे भगवान सोने का शरीर, उनके ऊपर चमर यूं ढुल रहे हैं, यूं। आचार्य क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सोने के सुमेरु पर्वत पर ऊपर आकाश में चमचमाते हुए चंद्रमा से पानी की धारा गिर रही हो। रूपक समझना पहले। सुमेरु पर्वत सोने का, भगवान का शरीर सोने का, सोने पर चमर ढुल रहे हैं ऐसे। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर आकाश चंद्रमा से है भगवान, चंद्रमा से पानी की धारा सुवर्णमयी सुमेरु पर्वत के शिखर पर गिर रही हो, क्योंकि सुवर्णमयी सोने जैसा भगवान का शरीर। ये रूपक। अब इसे देखते हैं। कुंद, कुंद का फूल कैसा, सफेद। देखिए क्या लिखा, कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत, सफेद। कलधौत माने स्वर्ण के समान, तब माने आपका, वपु माने शरीर। उद्यत शशांक, उदीयमान चंद्रमा के समान। शातकौम्भम सुवर्णमयी, विभ्राजते शोभायमान होता है। आइए अब काव्य देखते हैं। कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान सफेद, कुंद का फूल होता है सफेद। चल माने ढुरते हुए, चलायमान, ढुरते हुए। चामरों की, चमरों की। चारु माने सुंदर, शोभा वाला। आपका कलधौत माने सुवर्ण जैसी कांति वाला शरीर सुशोभित हो रहा है। फिर देखें एक बार अच्छी तरह, क्या कह रहे हैं, चमर जो ढुल रहे हैं वो है सफेद। आपका शरीर कैसा है, सोने जैसे कांति वाला। कुंद पुष्प के समान ढुरते हुए चमरों की सुंदर शोभा वाले आपके शरीर पर, शरीर कैसा है, सुवर्ण कांति वाला। अर्थात आपके सुवर्ण जैसी कांति वाले शरीर पर ये सफेद ढुरते हुए चमर, इनसे आपका शरीर बड़ा सुशोभित हो रहा है। कैसा लग रहा है, जैसे उद्यत शशांक, उदीयमान चंद्रमा से
पवित्र, शुचि माने पवित्र, श्वेत निर्मल झरती हुई पानी की धारा, सुरगिरे सुमेरु पर्वत के 7 कौंभम सुवर्ण रंग वाले उच्चैस तटम ऊंचे तट पर गिर रही हो। सुवर्ण का तट, उस पर ऊपर से पानी की धारा चंद्रमा से गिर रही है। यहाँ सुवर्ण जैसा शरीर भगवान का, उसके ऊपर ढुरते हुए सफेद चमर, ऐसा लग रहा है। रूपक बिल्कुल फिट, बहुत सुंदर। फिर एक बार देखें, अब नीचे से चलते हैं। उदीयमान चंद्रमा से पवित्र झरती हुई पानी की धारा किस पर? सुमेरु पर्वत के, सुमेरु पर्वत सुवर्ण सरीखे सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट पर गिरते हुए की तरह, एवं माने समान। हे भगवान, आपका सुवर्ण सरीखा शरीर ढुरते हुए कुंद पुष्प के समान चमरों की सुंदर शोभा से शोभायमान हो रहा है। आपका शरीर बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहा है। आपके ऊपर श्वेत चमर ढुर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत के ऊंचे तट पर चंद्रमा से पवित्र पानी की धारा गिर रही हो। ऐसा रूपक आचार्य ने इसमें बनाया है। जहाँ भगवान विराजमान होते हैं गंधकुटी पर, उनकी चारों दिशाओं में, 4 विदिशाओं में यक्षों की 8-8 की पंक्तियां होती हैं। उनमें हर यक्ष चमर ढोरने वाला होता है। कुल कितने चमर ढोरे जाते हैं? 64। फिर देखें, समव शरण में भगवान की 8 दिशाओं में 8-8 यक्ष निरंतर चमर ढोरते रहते हैं। उनका एक वैक्रिक शरीर निरंतर यही काम करता है। जब तक भगवान का समवशरण रहेगा वहाँ वे निरंतर चमर ढोरते रहेंगे। पंडित जी, भगवान के ऊपर 64 चमर ढोरना क्या बता रहा है? चमर कितने ढोरे जाते हैं? देखें, जो नारायण होते हैं अर्धचक्री, उनके ऊपर 16, जो चक्रवर्ती होते हैं 6 खंड के राजा, उनके ऊपर 32, और जो तीनों लोकों का राजा होता है उसके ऊपर 64। 64 चमरों का ढोरना ये बता रहा है ये तीनों लोकों के स्वामी भगवान हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि तीर्थंकर के बाद फिर राजाओं में नंबर आता है चक्रवर्ती का, उसके तो मात्र 32 ही हैं। इसलिए 64 चमर ढोरा जाना ये बता रहा है कि ये 3 लोक के स्वामी हैं। पंडित जी, क्या चक्रवर्ती आदि पर भी देव ही चमर ढोरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। देवों के द्वारा चमर ढोरने का काम सिर्फ भगवान के ऊपर होता है, अन्य किसी के ऊपर नहीं। जैसे चक्रवर्ती सबसे बड़ा राजा माना जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी देव चमर नहीं ढोरते। ये तो भगवान का अतिशय है जो 64 यक्ष निरंतर उनके ऊपर चमर ढोरते रहते हैं। पंडित जी, ढोरे जाने वाले चमर किस कलर के होते हैं? देखो, काव्य में स्पष्ट पहले कहाँ से शुरू किया आचार्य ने? कुंदावदात। कुंद पुष्प कैसा होता है? सफ़ेद, चांदी जैसा। तो जो चमर भगवान के ऊपर ढोरे जाते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम सफ़ेद, चांदी जैसे रंग के होते हैं। इसलिए तो काव्य में लिखा, ढुरते हुए चमर कैसे हैं? कुंद पुष्प के समान। उनकी सुंदर शोभा से भगवान आपका शरीर सुशोभित हो रहा है। और भगवान का शरीर कैसा? सुवर्ण के समान। इसीलिए इस काव्य में ये रूपक आचार्य ने दिया कि जैसा सुमेरु पर्वत सोने का, ऐसे भगवान का शरीर भी सोने का। जैसे ऊपर से चंद्रमा से झरती हुई पानी की धारा श्वेत, उसी प्रकार भगवान के ऊपर ढोरे जाने वाले चमर भी श्वेत। कैसा लग रहा है? जैसे
सोने के भगवान के ऊपर, स्वर्ण शरी के भगवान के ऊपर चांदी के चमर ढोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो सुमेर पर्वत पर चंद्रमा से स्वच्छ सफेद पानी की धारा बह रही हो, झर रही हो, इसीलिए ये रूपक कहा गया। इस प्रकार आज दूसरा काव्य हुआ। पहले काव्य में सिंहासन नामक प्रातिहार्य का वर्णन था और इस अगले काव्य में जो 64 चमर हैं, चमर ढोरे जाना, उस अतिशय का वर्णन हुआ। अभी तक 3 अतिशयों का वर्णन हो चुका है, शेष 5 का अब अगले दिनों में ज़रूर करेंगे। आप ज़रूर सुनिए और भगवान के ऊपर जब आप चमर ढोरें तो ऐसा अपने मन में भाव लाइए साक्षात भगवान विराजमान हैं और हम भक्ति में उनके ऊपर चमर ढोर रहे हैं। फिर देखिए आपके परिणामों की विशुद्धि कैसी बनेगी। समय आपका हो रहा है, आइए। जय जिनेन्द्र।